हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके मध्य में सीमा विवाद को लेकर लद्दाख क्षेत्र में एक झड़प हो गई है। देखिए, भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। इसीलिए किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए भारत और चीन का जो सीमा विवाद है उस पर हम पहले भी एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप जाकर वहाँ पर आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हम भारत चीन सीमा विवाद को विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं कि भारत चीन सीमा विवाद का जो इतिहास है वो क्या था और क्यों इन दोनों के बीच बार बार सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इस पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि चीन के जो सैनिक है उन्होंने 29 अगस्त 2020 की रात को लद्दाख के जो पेगांग झील का क्षेत्र है उसके दक्षिणी छोर से भारत में एंटर होने की कोशिश की है, जिससे चीन के सैनिकों की भारत के सैनिकों से एक भयानक झड़प हो गई है। जिससे देखिए दोनों देशों के बीच में वर्तमान में युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। देखिए, इस झड़प का इफेक्ट ये हुआ कि भारत ने तत्काल प्रभाव से श्रीनगर और लेह जो हाईवे है उसे बंद कर दिया है। मतलब अब इस हाईवे पर केवल जो सेना की एक्टिविटी है वही हो पाएगी और कोई भी वाहन इस क्षेत्र में नहीं चलेंगे। इसके अलावा देखिए, भारत की सरकार ने उत्तराखंड में जो तैनात है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसके जवानों को लद्दाख में अपॉइंट कर दिया है। देखिए, ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये हिमालय पर्वतमाला का जो कठिन क्षेत्र है, मतलब बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट एरिया है उसमें युद्ध करने में सक्षम है। तो इन जवानों को उन्होंने लद्दाख में तैनात कर दिया है ताकि चीन की किसी भी हरकत का अच्छा जवाब दिया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि भारत के मैप पर पेगांग झील कहाँ स्थित है और एक्चुअल किस लोकेशन पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में ये जो झड़प है वो हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत और चीन की जो सीमा है उसे कहा जाता है LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र तक फैली हुई है और ये किन दो देशों की सीमा बनाती है? भारत और चीन की। अब ये जो LAC है ये लद्दाख के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर क्लियर नहीं है, जैसे पेगांग झील का क्षेत्र। यहाँ देखिए, ये जो LAC है क्योंकि ये पेगांग झील के मध्य से गुजरती है, इसीलिए पेगांग झील के हिस्से में LAC की जो एक्चुअल लोकेशन है उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसी का फायदा उठाकर चीन इस क्षेत्र को लेकर बार बार भारत से विवाद करता है। देखिए, ये जो पेगांग झील है ये लद्दाख में स्थित है और अगर इसकी टोटल लंबाई देखें तो ये 135 किलोमीटर लंबी है। अब इस 135 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत के अधिकार में आता है और इस पेगांग झील के उत्तर में एक बंजर पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे कहा जाता है फिंगर। अब इस प्रकार ये पहाड़ी पर 8 फिंगर क्षेत्र स्थित है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और यह है फिंगर 8। तो इस प्रकार पेगांग झील के जो उत्तर में बंजर पहाड़ी क्षेत्र है वो 8 फिंगरों में बटा हुआ है। अब देखिए, जो 8 फिंगर क्षेत्र है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मतलब LAC के अंदर के क्षेत्र में। लेकिन चीन मानता है कि भारत का जो अधिकार है वो केवल 4 फिंगर तक ही है, मतलब 4 फिंगर तक का जो क्षेत्र है उस पर चीन को भारत से कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार ये जो 4 फिंगर का क्षेत्र है ये पूरी तरह भारत के अधिकार में आता है। लेकिन बाकी के जो 5, 6, 7 और 8 फिंगर का जो क्षेत्र है वो दोनों देशों के मध्य एक विवादित क्षेत्र है और बार बार जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में आपस में लड़ाती रहती है। तो देखिए, क्योंकि 4 फिंगर तक का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए भारत का जो आखिरी मिलिट्री बेस है LAC पर वो 4th फिंगर के निकट है और जो चीन का मिलिट्री बेस है वो 8 फिंगर के निकट है। तो देखिए, चीन की जो सेना है वो विवादित क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है, लेकिन इस बार 29 अगस्त 2020 को चीन की सेना ने फिंगर 4 का जो क्षेत्र है, मतलब जो पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और इसी क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में बहुत ही भयानक झड़प हुई है और इस झड़प में चीन के जो सैनिक है उन्हें दुम दबाकर भारत के क्षेत्र से भागना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, चीन का जो टारगेट था वो ब्लैक टॉप पहाड़ी थी,
मतलब चीन ब्लैक टॉप पहाड़ी पर अपना कब्जा करना चाहता था। अब इससे क्या होता? तो देखिए, ब्लैक टॉप जो पहाड़ी है वो एक ऊंचाई पर स्थित जगह है और यहाँ से वो चुशूल का जो भारत का क्षेत्र है उस पर अपनी नज़र रख सकता था। चुशूल का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत के बहुत सारे मिलिट्री कैंप स्थित है। तो अगर कभी भी भारत और चीन के मध्य में युद्ध होता तो इस क्षेत्र में चीन की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती और वो भारत की सेना की किसी भी गतिविधि पे अपनी नज़र रख पाता। लेकिन देखिए, भारत की जो सेना है उसने अपना पराक्रम दिखाकर चीन की सेना को भारत की बाउंड्री के बाहर खदेड़ दिया। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भारत की जो सेना है उसने चीन की सेना को भारत की एलएसी से बाहर खदेड़ा है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही 2 मई 2020 को भी चीन की जो सेना है उसने सिक्किम के नाथुला दर्रे के निकट से भारत में इंटर होने की कोशिश की थी। तब भी भारत और चीन की जो सेना है उनके मध्य में पथराव हुआ था। लेकिन देखिए, चीन फिर भी नहीं सुधरा और 3 दिन बाद ही 5 मई 2020 को इसी पेगांग झील के क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में फिर से झड़प हुई, क्योंकि इस बार भी चीन ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। अब जब दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया था तो 6 जून को दोनों देशों के मध्य में मिलिट्री लेवल की एक मीटिंग भी कराई गई थी। देखिए फ्रेंड्स, चीन जो है उसने हाल ही के कुछ वर्षों में भारत को युद्ध के लिए उकसाने वाली गतिविधियां तेज कर दी है। देखिए दोस्तों, चीन जो है उसने अगस्त 2020 में कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है इसके निकट BF-201 मिसाइल को तैनात किया था, जो कि एटमी मिसाइल है। मतलब इससे किसी भी देश पर न्यूक्लियर बम भी गिराया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, चीन की जो गवर्नमेंट है उसने भारत के एलएसी क्षेत्र में ऐसे 7 लोकेशन हैं जहां पर सेम मिसाइल को तैनात कर दिया है। ये जो सेम मिसाइल है ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर हवा में कोई भी फाइटर जेट है या कोई अन्य मिसाइल है तो सेम मिसाइल से उसे नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, अब आप में से कई दोस्तों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों बार बार चीन भारत को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर भारत और चीन के बीच ये जो युद्ध की स्थिति है वो क्यों निर्मित हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो समय समय पर एलएसी के निकट सैन्य गतिविधियों को निरंतर बढ़ाती जा रही है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, भारत के एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। ये दोनों ही देश जो हैं वो निरंतर भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं। तो इसी कंडीशन में भारत की गवर्नमेंट को अपनी सीमा की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए भारत जो है वो सीमाओं के निकट कहीं पुलों का निर्माण कर रहा है, कहीं सड़कों का निर्माण कर रहा है, ताकि जब भी युद्ध की स्थिति हो तो ऐसी कंडीशन में जो सेना को जरूरी सामान चाहिए, जो भी वेपन्स या हथियार चाहिए, वो आराम से सेना तक पहुंचाए जा सके। देखिए, भारत की गवर्नमेंट ने हाल ही में उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ है वहां से लेकर लिपुलेख तक एक सड़क का निर्माण किया है। यहाँ पर आप मैप में देखिए, ये पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक की जो सड़क है ये हाल ही में बनाई गई है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ये नेपाल, चीन और जो भारत है उसके ट्राई जंक्शन पे है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कभी भी नेपाल या चीन से युद्ध की स्थिति बनती है तो ये सड़क सेना के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होगी। इसके अलावा देखिए, एक और सड़क बनाई गई है जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। ये जो सड़क है लद्दाख के डरबुक को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। अब ये सड़क भी एलएसी के सबसे ज़्यादा निकट है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी देखिए, भारत जो है उसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चीन के कई सामानों को प्रतिबंधित कर दिया है। आपने हाल ही में देखा था कि हमने चीन के 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा देखिए, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि चीन कोरोना महामारी से विश्व का ध्यान हटाना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना किस देश की देन है? चीन की देन है। देखिए दोस्तों, सीमा पर जो तनाव की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में वॉर की संभावना को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अब क्वेश्चन आता है, ऐसी कंडीशन में अगर वॉर हो जाता है तो भारत की क्या तैयारियां हैं? तो देखिए, रक्षा मंत्रालय ने राफेल विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया है। अब राफेल विमान के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, फिर भी देखिए, जुलाई 2020 में 5 राफेल विमान फ्रांस से मंगवाए गए हैं और इन्हें
अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। देखिए ये जो राफेल विमान है, ये जो हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चीन से अगर कोई भी संघर्ष होता है तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। इसके अलावा देखिए भारत की जो सेना है उसने चीन को जवाब देने के लिए अत्याधुनिक आकाश मिसाइल को सीमा पर तैनात कर दिया है। अब देखिए ये जो आकाश मिसाइल है ये 30 किलोमीटर दायरे तक वार कर सकती है। देखिए ये जो मिसाइल है ये जमीन से आकाश में वार कर सकती है। 18,000 मीटर की ऊंचाई तक इसका वार सटीक बैठता है। मतलब अगर हवा में 30 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फाइटर जेट है या कोई अन्य मिसाइल है तो आकाश मिसाइल आसानी से उसे नष्ट कर सकती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब जो भारत है वो एवेंजर की भूमिका में नहीं रहेगा। मतलब हर बार वार झेले और बार बार हम जवाब दें, इससे अच्छा है इस बार हम पहले जवाब दें। इसीलिए भारत की जो गवर्नमेंट है उसने अगस्त 2020 में ही चीन के दक्षिण में जो दक्षिण चीन सागर का जो क्षेत्र है, जो कि एक विवादित क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, यहाँ पर अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया है ताकि अगर कोई भी वॉर की स्थिति हो तो चीन को चारों तरफ से घेरा जा सके। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसने हाल ही में घोषणा की थी कि अब भारत भी एलएसी के क्षेत्र पर चीन के बराबर सैनिकों को अपॉइंट करेगा। मतलब अगर कभी भी चीन अब भविष्य में भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो ये जो सैनिक है ये चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे अभी कम हैं तो भी चीन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, तो जब पूरी सेना लगा दी जाएगी तो फिर चीन कभी भी भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए देखिए भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसने झड़प के अगले ही दिन ट्वीट किया था कि आप सभी आराम से सो जाइए, हम सीमा पर आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। इसी से भारत की युद्ध की तैयारियों के बारे में पता चल जाता है। तो देखिए अब क्वेश्चन आता है कि युद्ध की स्थिति में भारत की जो सैन्य शक्ति है वो चाइना से कितनी पावरफुल है। तो चलिए उसी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम भारत की लैंड आर्मी की बात करें तो भारत के पास 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं, मतलब जो कि सीमा पर खड़े हैं, और 21 लाख रिजर्व सैनिक हैं जो कि हमने रिजर्व कर रखे हैं। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो इन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की सेना में 23 लाख एक्टिव सैनिक हैं और 14 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा देखिए भारत के पास लगभग 5,900 टैंक है, जबकि चीन की बात करें तो चीन के पास 9,150 टैंक है। देखिए अगर भारत की एयर आर्मी की बात करें तो भारत के पास 1720 फाइटर प्लेन हैं। इन प्लेनों में MiG-29, मिराज 2000, तेजस, राफेल जैसे विमान शामिल है, जबकि चाइना के पास केवल 1300 फाइटर प्लेन मौजूद हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो भारत के पास वर्तमान में आधिकारिक रूप से 120 न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि चाइना के पास 270 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध की स्थिति में चाइना जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसी कंडीशन में इंडिया युद्ध कैसे जीतेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, और इसके पीछे का कारण है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। देखिए चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना की जो अधिकतर जनसंख्या है वो बूढ़ी हो चुकी है। अब इनकी सेना में भी अधिकतर बच्चों को ही भर्ती किया जा रहा है, जो कि एज में बहुत ज़्यादा कम है और इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा छोटी रहती है। भारतीय सैनिकों के पराक्रम के सामने चीन के सैनिक बहुत ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से आने वाली एग्जामों में हमसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा बनाती है, मतलब भारत और चीन के मध्य में है मैकमोहन रेखा। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी हम कैजुअली इस रेखा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1914 में भारत में अंग्रेजों का शासन था और उस वक्त जो तिब्बत था वो चीन के अधिकार में नहीं आता था, मतलब एक स्वतंत्र देश था। तो अंग्रेज गवर्नमेंट और तिब्बत के मध्य 1914 में शिमला समझौता हुआ था और इसी समझौते के तहत मैकमोहन रेखा खींची गई थी भारत और तिब्बत के मध्य। लेकिन बाद में तिब्बत पर किसका अधिकार हो गया? चीन का। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब LAC का नाम दिया गया। आगे देखिए ये जो मैकमोहन रेखा थी कब निर्धारित की गई, तो अभी हमने डिस्कस किया है
1914 में। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और 1962 में ही मैकमोहन रेखा को LAC का नाम मिला। इसके अलावा देखिए, पेगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, पेगोंग झील कहाँ है? लद्दाख। इसी झील के निकट दक्षिण में चीन और भारत की जो सेना है उनके बीच में झड़प हुई थी। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य में, जो कि चीन, नेपाल और भारत के ट्राई जंक्शन पे है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से आने वाली एग्जामों में हमसे पूछे जाएंगे। आई होप आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।